तो बचपन से लेके आज तक जिन बिस्किट्स का जायका बाकी दूसरे बिस्किट्स से सबसे मुख्तलिफ होता है वो हैं जी कोकोनट बिस्किट्स। हमेशा की तरह बहुत ही खस्ता, बहुत करारे, बेहतरीन कोकोनट बिस्किट्स आज हम बनाएंगे। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि बिना अवन के, बिना मक्खन के, बिना बीटर के, बिना अंडे के मज़ेदार तरीके से ये ज़बरदस्त से कोकोनट बिस्किट्स बनेंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे घर में मौजूद तवे के ऊपर मज़ेदार से खोपरे के बिस्किट्स। तो चलें जी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं और यकीन करें किसी बड़ी बेकरी से कम नहीं होगा इन बिस्किट्स का जायका, तो फिर ज़रूर ट्राई करना है। आधा कप लूँगी घी और उसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप के जितनी पिसी हुई चीनी। अच्छा, चीनी का आपने ये है कि घर की नॉर्मल ही चीनी इस्तेमाल करनी है, कोई आइसिंग शुगर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से उसे पाउडर करके फिर ही आपने ऐड करनी है। अब किसी बीटर शीटर की आपको ज़रूरत नहीं, हैंड विस्क सभी के घरों में मौजूद होता है, उसी से आपने इसे मिक्स करना है और सिंपल नॉर्मल स्पीड पे इसे 1 से 2 मिनट तक ही मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि घी अलहदा से नज़र आना बंद हो जाए, पाउडर शुगर का पाउडर नज़र आना बंद हो जाए, दोनों चीज़ें इतने अच्छे से यकजान हो जाए कि बिल्कुल एक क्रीम, एक फ़ाइन पेस्ट सा लगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुशबू के लिए वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। अगर तो यहाँ पर आपके पास कोकोनट एसेंस मौजूद है या कोकोनट ऑयल भी इवन मौजूद है तो आप हाफ़ टी स्पून वो भी शामिल कर दें। मेरे पास क्योंकि कोकोनट ऑयल या फिर कोकोनट एसेंस नहीं था तो कुछ इन्हीं की फैमिली से मिलता जुलता मेरे पास मौजूद था आलमंड एसेंस। अच्छा, बादाम का जो एसेंस है ना उसमें बादाम के तेल जैसी खुशबू आती है, तो मैं ये ऐड करूँगी 1/4 चम्मच। और इसलिए ऐड करूँगी कि बादाम की जो खुशबू है ना वो डेसिकेटेड कोकोनट की खुशबू से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा, कोकोनट वाला एसेंस आ जाएगा, इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। एसेंस ऐड करके भी आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो कि रेसिपी का है। तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने पिसा हुआ खोपरा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन जितने कुकीज़ हम बना रहे हैं ना उसमें ये 4 टेबल स्पून वाली जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल फेयर इनफ है। अब ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर। फ्रेश होना चाहिए ताकि बिस्किट्स अच्छे से फूलें, अच्छे से राइज हों और डी शेप ना हो। और हमेशा छान के ऐड करें ताकि जो भी गंद हो, कचरा हो वो ऊपर ही रुक जाए और आपके पास जो नीचे जाए वो बिल्कुल फ्रेश और अच्छा साफ़ सुथरा सा बेकिंग पाउडर होना चाहिए। अच्छा, अब मैदे की बारी आती है इसमें शामिल करने की, तो मैं 1.25 कप के जितना मैदा ले रही हूँ इसके अंदर। और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये तकरीबन 155 ग्राम्स था और अच्छे तरीके से हमने इसको छान के ऐड करना है। तो मैदे के लिए भी मैं यही कहूँगी कि बेकिंग की कोई भी चीज़ हो उसके अंदर मैदा हो, आटा हो, कोई भी इस तरीके का पाउडर इंग्रेडिएंट हो वो छान के ऐड किया करें और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू करना है। तो शुरू में आपने इसकी जो मिक्सिंग है ना वो स्पैचुला से ही करनी है और अच्छे से इसलिए मिक्स करना है ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि इसके अंदर जो है हमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है। क्या हो सकता है ये थोड़ा चिपचिपा बने तो इसमें मज़ीद मैदा ऐड करना पड़े, या फिर ये काफ़ी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे। वैसे तो मैंने आपको जो चीज़ें, जो क्वांटिटी बताई है उससे बहुत ही फ़र्क अगर आता भी है ना तो माइनर सा आता है, लेकिन इन केस गुंजाइश हर जगह होती है क्योंकि घी डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, मैदा डिफरेंट नंबर्स का होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो 19 पीस के फ़र्क की गुंजाइश हर चीज़ में हर जगह होती है। और फिर ये कि हम इस बिस्किट को एगलेस बना रहे हैं तो एगलेस की वजह से भी ये थोड़ा सा ड्राई रहेगा, तो उसके बदले हमने इसमें क्या ऐड करना है आइए देखते हैं। तो स्पैचुला से तो हमने इसको मिक्स कर लिया, अब हाथों से मिक्स करने की बारी आती है। अब हमने इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी की डो बना के रेडी करनी है, लेकिन स्पैचुला से मिक्स करते के टाइम हमें अंदाज़ा हुआ कि ये हल्का सा ड्राई है और इसमें बाइंडिंग नहीं आ पाएगी। तो बाइंडिंग लाने के लिए इसे हल्का सा कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए ऐड करेंगे दूध। और बहुत ज़्यादा भर के आपने दूध ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना मैंने दूध ऐड किया और अब मैं इसका डो बना के रेडी करूँगी। तो गूंदते में ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना दूध काफ़ी है या मज़ीद 1 से 2 चम्मच की गुंजाइश है। इसी तरीके से आपने जो डो लगानी है इस बात का भी ध्यान रखना है कि डो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए।
अगर तो डो बहुत ज़्यादा ड्राई रह जाएगी तो क्या होगा कि बेक होते टाइम आपके बिस्किट्स में बेपना क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि जो कोकोनट कुकीज़ होते हैं वो वैसे ही थोड़े से ड्राई मटेरियल के होते हैं। बनने के बाद उनमें थोड़ी सी हार्डनेस होती है, थोड़ी ड्राइनेस होती है, मॉइस्ट नहीं होते वो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप डो ही ड्राई रख देंगे तो बिस्किट्स आपके क्रैक कर जाएंगे। तो सभी बातों का ख्याल रखते हुए हमने डो को बहुत अच्छे तरीके से नीट करना है, और डो बस ड्राई ना हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, एक मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की डो आपने रेडी करनी है। जब ये बिस्किट्स बन के तैयार हुए थे तो घर में बिस्किट्स की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, और इतने जायकेदार ये बिस्किट्स बन के रेडी हुए हैं। यकीन करें अगर मैं ये कहूँ कि ये बेकरी के मुकाबले में जो बेकरी से कड़क कोकोनट के बिस्किट्स मिलते हैं, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन बिस्किट्स रेडी हुए थे कि आप एक खाएंगे ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप भी यकीनन इस बात को कहेंगे कि वाकई बेकरी से बहुत अच्छे बिस्किट्स आपने घर में ख़ुद तैयार किए हैं, फ्रेश भी हैं और खाने में भी मज़ेदार हैं। तो चलें देखें, हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। आप कोई चम्मच सेट कर लें अगर आप एक ही वेट के बिस्किट्स बनाना चाहते हैं, या फिर अंदाजे से ही थोड़ा सा मटेरियल लेके उसे गोल कर लें। ये बिस्किट्स थोड़े से मोटे रखे जाते हैं तो आपने थिकनेस को इतना ही रखना है जितना कि मैंने आपको दिखाया। और अब क्योंकि हम कोकोनट बिस्किट बना रहे हैं तो प्रोटोकॉल को पूरा कंप्लीट करते हुए, रेसिपी को 4 चांद लगाते हुए, हमने एंड में इसको कोट करना है डेसिकेटेड कोकोनट से। नारियल के बुरादे के अंदर अच्छे से अलट पलट के बिस्किट को कोट करें, और ये देखें कितना प्यारा बिस्किट रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरीके से हमने सारे बिस्किट्स को बेकिंग डिश के अंदर गैप के साथ अरेंज करना है, और उसके बाद हमने इसको बेक करना है रोटी पकाने वाले तवे पे। किसी स्टैंड को रखने की ज़रूरत नहीं, मोटे जाड़े तवे का आपने इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर बेकिंग डिश से रख के इसे किसी ऐसी पतीली से या थाली से, ट्रे से कवर करना है कि इस हीट इसमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप हो जाए, गर्माइश कहीं से भी बाहर ना निकले और इसका टेम्परेचर अंदर अच्छे से मेंटेन हो जाए। 20 मिनट के लिए लो मीडियम हीट के ऊपर आपने तवे पर इसको पकने देना है, और उसके बाद खोल के चेक कर लें। अब आप देख सकते हैं खूबसूरत कलर के साथ हमारे बिस्किट्स अभी भी आगे पीछे दोनों तरफ से रेडी हैं, थोड़े से कड़क भी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कोकोनट लगा था वो भी अच्छे से स्टिक हो चुका है, और बहुत ही खस्ता भुरभुरे से बिस्किट्स तैयार हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये बात समझाती हूँ कि जब हम तवे पे बिना ओवन के बिस्किट्स को बनाते हैं तो ये ज़रूरी है कि बिस्किट्स को पलट के दूसरी साइड से भी उसी तरह कवर करें और 10 मिनट के लिए अलग से बेक करें, ताकि बिस्किट्स में ऊपरी और नीचे सतह से पकने के बाद जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ से अक्सर चीज़ें कच्ची रह जाती हैं, वहाँ भी दोबारा से हीट मिले, और दोनों तरफ से अच्छे से कुक होने के बाद एक खस्ता और बेकरी की टक्कर की चीज़ हमारे पास बनके तैयार हो। तो बिस्किट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको किसी ऐसे वायर रैक पे निकाल के ठंडा कर लें जहाँ से इसकी हीट निकले, और ये बिस्किट रूम टेम्परेचर पे आके अच्छे खस्ता और बिल्कुल बेकरी जैसे बनके तैयार हो जाए। यकीन करें इतनी बेहतरीन खुशबू के साथ मज़ेदार किस्म के कोकोनट बिस्किट तैयार हैं कि एक जो खाएगा वो आपसे हमेशा डिमांड करेगा इस रेसिपी को बनाने की, और एक खाने के बाद उसका हाथ ऑटोमेटिकली दूसरे बिस्किट की तरफ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें, और अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इन बिस्किट्स को बना के आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर 15 से 20-25 दिनों तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।